ओरल कैंसर का बहुत सुना हुआ है, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बचे हैं, आगे भी अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। आमीन। लेकिन ये बताएँ कि उसकी कौन-कौन सी वजूहत हो सकती हैं? ओरल कैंसर बदकिस्मती से ग्लोबली बढ़ रहा है, दुनिया में भी, सारी में और पाकिस्तान में भी। हुँ, इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो पान, गुटखा, छालिया, सिगरेट, धूप में ज़्यादा देर तक रहना और इस तरह की जो मुज़र शहर चीज़ें, जो सबसे ज़्यादा इसकी बड़ी वजह है वो पान, गुटखा और छालिया ही है। मेरे पास जो मैंने पेशेंट देखे उसमें तकरीबन 70% की वजह यही थी, बाकी बगैर वजह के भी हो जाता है, हुँ, बैठे-बैठे भी हो सकता है। बिल्कुल। तो मतलब इनटेक टोबाको का इनटेक जो है यही इस ओरल कैंसर की वजह है? बिल्कुल, टोबैको और ये जो हमसाया ममालिक से जो फ्लेवर्ड और प्रोसेस्ड केमिकल जो छालिया, गुटखा और वो फिर मुँह में रखे रखना, ये ओरल कैंसर की बहुत बड़ी वजह है। अल्कोहल भी इसकी वजह है एक। ओके। पर सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ये टोबैको ही है पान, और छालिया, जो गुटखा। पान छालिया भी है ये भी टोबैको ही है, कुछ बिल्कुल, हार्ड फॉर्म में आता है वो, बिल्कुल, कुछ ऐसे ही है। उसमें धुएँ में उड़ जाता है। हुँ, हुँ। अच्छा कौन-सी इनकी ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है कि बंदा डॉक्टर के पास जाके उससे रुजू रुजू करे? बिल्कुल ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है, किसी वक़्त भी हो सकती है, लेकिन हुँ, अगर कुछ ऐसे साइन सिम्पटम हैं जो कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में थे 26-27 साल हो गए काम करते हुए। हुँ, जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये हैं कि सबसे पहले मुँह में आपने देखा होगा छाले निकलते हैं कई दफ़ा, हुँ, पीले-पीले से रंग के, बड़े तकलीफ़ दे होते हैं, ना बोला जाता है, ना खाया-पिया बिल्कुल जाता ऐसे है, ही वो है। बड़ी तकलीफ़ करते हैं। ये इनको हम कहते हैं एफ्थस अल्सर्स या मुँह के आम छाले। ये छाले मुँह में मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं और हफ़्ते 8 दिन में कुछ भी ना करें तो खुद ब खुद ठीक हो खत्म जाते हो हैं। जाता है। लेकिन अगर कोई छाला आपके मुँह में या किसी पेशेंट के मुँह में 3 हफ़्ते से ज़्यादा है और एक ही जगह पे है, हुँ, जगह भी चेंज नहीं हो रही और ठीक भी नहीं हो रहा, अच्छा, इट मे बी एन ओरल कैंसर। ये ज़हन में रखिए। ओके। उसके अलावा बाज़-औक़ात होता है कि बिला वजह ही मुँह थोड़ा-सा खून आना शुरू हो जाता है। आप ब्रश भी करते हैं, आप डेंटिस्ट को भी दिखाते हैं, आप 6-6 माह के बाद साल में 2 दफ़ा जो कि डब्ल्यूएचओ कहता है कि अपनी स्केलिंग करवाएँ, वो हुँ, भी आप करवाते हैं। आपके मुँह से ब्लीडिंग भी नहीं होती, लेकिन एकदम से बिला वजह एक इर्रेगुलर सी, विदाउट एनी रीज़न ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। हुँ, इट मे बी एन ओरल कैंसर। बाज़-औक़ात क्या होता है, कुछ लोगों ने डेंचर्स लगाए, जैसे मैंने बताया कि हुँ, दाँतों को रिप्लेस करने का तरीका, डेंचर्स भी उतारने वाले हैं। जब डेंचर्स बाज़-औक़ात आपने छेड़े भी नहीं, उनको कुछ भी हुँ, नहीं किया, एकदम उनकी फिटिंग आउट हो गई और आपका मुँह सही तरीके से बंद नहीं हो रहा, हाँ आपने जी। छेड़ा भी नहीं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है सब कुछ, हुँ, लेकिन वो बाइट सही नहीं आ रही, इट मे बी अ साइन ऑफ ओरल कैंसर। ज़रूरी नहीं है हो, लेकिन हो सकता है। बाज़-औक़ात क्या होता है कि बोलने में बहुत दुश्वारी शुरू हो जाती है एकदम से। बिला वजह मुँह खुश्क ज़्यादा रहना शुरू हो गया। कोई ओके। आप ऐसी बात नहीं कर रहे जैसे मुँह खुश्क हो। हुँ, चाय-कॉफ़ी ज़्यादा नहीं पी रहे, हुँ, पान-छाले नहीं खा रहे, लेकिन अचानक बोलने में मसला आ रहा है, मुँह भी बहुत खुश्क हो रहा है, खाना इवन निगलने में भी इश्यू आ रहा है ओके। और एक ये प्रोलॉन्ग कर जाए आपका ट्रीटमेंट के बावजूद, तो इट मे बी एन ओरल कैंसर। ज़रूरी नहीं है हो, लेकिन हो सकता है ये सब वजूहात ओरल कैंसर की हैं। ओरल कैंसर के। अब मुझे बताएँगे इसका क्या ट्रीटमेंट है ओरल कैंसर का? ये ट्रीटमेंट है कि जिस स्टेज पे आप इसको डिटेक्ट कर सकें। वैसे मैं बताऊँ कि ओरल कैंसर में जो सेहतयाबी का जो परसेंटेज है काफ़ी अच्छी है। अच्छा, हाँ जी, ये जल्दी पकड़ा जाता है और जल्दी ट्रीट भी हो जाता है। इसके इसमें जो सर्वाइवल के चांसेस आम तौर पे ज़्यादा हैं। ज़्यादा है। आमतौर पे मेडिकेशन भी की जा सकती है, कीमोथेरेपी से भी, या शुआओं से रेडिएशन होती है, हुँ, या इसमें फिर सर्जरी करनी पड़ती है बाज़-औक़ात अगर ना बात बन रही हो। तो ये मतलब ट्रीटेबल है। ट्रीटेबल है ओके, और इसकी शरह अच्छी है इसकी बाकी कैंसर की निस्बत। ओके। अच्छा मुझे ये बताएँगे ये एवरेज कौन-सी एज में होता है? अ, एडल्टहुड में होता है हुँ, यूजुअली, मतलब 25-30 के बाद। 25 के बाद ही होता हाँ, है। ओके। अब मुझे बताएँ कि ओरल कैंसर से बचाव का क्या तरीका है? जो रीज़न्स बताइए उनसे बचें। पान, छालिया, गुटखा, सिगरेट, शीशा, आइस, वेप, वेप हुक्का, इनसे जिस हद तक मुमकिन हो आप बचें। और दांत अल्लाह ने खाना खाने के बनाए हैं, छालियाँ चबाने के लिए नहीं बनाए। बिल्कुल ऐसे ही है। दांतों को एज़ अ टूल यूज़ ना करें, एज़ अ दांत ही यूज़ करें। बिल्कुल ऐसे ये ही है। बचाव की तदबीरें हैं।